हेलो गैस, क्या आपको भी सिंस और फोर के प्रयोग करने में कन्फ्यूजन होता है? क्या आप भी नहीं समझ पाते कि सिंस का प्रयोग कहाँ करें और फोर का प्रयोग कहाँ करें? तो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन। तो गैस, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या ट्रांसलेशन की बात हो या इंग्लिश में कुछ की भी बात हो, तो सिंस और फोर ये आना तय है। तो गैस, हम लोग अगर आज तक आपको समझ में नहीं आया है कि सिंस का यूज कहाँ होता है, फोर का यूज कहाँ होता है, तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। हम लोग अभी सिंस फोर का जो यूज़ देखेंगे वो स्पेशली हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, फास्ट का हो या फ्यूचर का हो, मतलब टेंस के लिए देखेंगे। तो गैस, एट फर्स्ट वी हैव टू नो दैट सिंस और फोर का जो मीनिंग होता है वो से होता है। क्या होता है? से होता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सिंस, मतलब सिंस का प्रयोग। तो सिंस का प्रयोग चलिए हम लोग नंबर वाइज करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जानें कि सिंस का जो यूज करते हैं वो निश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है, निश्चित समय। तो हम लोग नंबर वाइज पढ़ेंगे अभी। तो पहला नंबर में हो जाता है आपका नेम ऑफ द डेज, मतलब दिन के नाम। अगर दिन का नाम रहे तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक। दूसरा में है आपका, जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। दूसरा में है नेम ऑफ द मंथ्स। ठीक है, मतलब महीनों का नाम, जैसे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। अब तीसरा नंबर में है नेम ऑफ द ईयर्स, मतलब साल का कोई नाम, जैसे सिंस 1992, सिंस 1970। और रूल 4 में है आपका पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे कहने का मतलब है जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, नून, आफ्टरनून, नाइट, मिडनाइट। तो इसमें हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग। आपका नेक्स्ट नंबर में है ओ क्लॉक। ओ क्लॉक मतलब बजे। जब हम कोई समय बजे बताते हैं, जैसे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, तो वहाँ भी हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जब कोई इसी तरह का टाइम बताते हैं, जैसे कि एस्टरडे, लास्ट नाइट, मतलब दिन के बारे में, है ना, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। नेक्स्ट नंबर में आता है आपका सीजन का नाम, है ना, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, है ना। नेक्स्ट नंबर में आता है, इसका एग्जांपल तो हम लोग देख लिए। नेक्स्ट में आता है नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल, अगर कोई फेस्टिवल का नाम हो तो उसके आगे भी हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे हमने देखा सीजन के आगे यूज़ करेंगे, फेस्टिवल के आगे भी करेंगे। हम लोग स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ कहने का मतलब है जीवन के जो बड़ा होते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवान, है ना, चाइल्डहुड, यूथ, यंग, इसमें भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो गैस, मुझे लगता है कि आप लोगों को सिंस का जो यूज है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ फोर। फोर का प्रयोग। मैंने जैसे कि पिछले कहा कि फोर और सिंस दोनों का अर्थ टेंस में से होता है। ठीक है। सबसे पहले ये जानें कि फोर का जो यूज होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए, लेकिन फोर का जो यूज होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है। चलिए देखिए, पहला में हम लोग इसका यूज़ करेंगे जब भी कोई समय। तो समय कहने का मतलब है कि मान के चलिए हम लोगों को देखना है जैसे दिन। ठीक है। जैसे हमने सिंस का देखा कि मैं दिन का नाम था, सोमवार से पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरा दिन कहने का मतलब है 2 दिन, मतलब दिन, साल, महीना, मिनट, सेकेंड, सदी, ईस्वी, ये सब जो भी हो ये न्यूमरल में रहे, मतलब काउंटिंग में रहे। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2 ईयर्स मतलब 2 साल, 2 दिन तक, है ना, 2 साल से, 2 महीना से, 3 सप्ताह से, 4 शताब्दी से। तो जब ये सब काउंटिंग में रहे, न्यूमरल में रहे, तो वहाँ पर हम लोग फोर का यूज़ करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप लोग को क्लियर होना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 2 घंटे से, तो 2 घंटे से के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फोर का यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं रहे 2 बजे से, तो हम लोग वहाँ से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि बजे के लिए हम लोगों को सिंस का यूज़ करना है। ठीक है। और न्यूमरल के लिए हम लोगों को फोर का यूज़ करना है। तो गैस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सिंस का और फोर का यूज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग फिर जानें कि सिंस का जो यूज होता है वो निश्चित समय के लिए होता है, निश्चित अवधि के लिए होता है, और फोर का जो यूज होता है वो अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग फिर से मैं बता देता हूँ कि जब भी बजे में रहे, है ना, सोमवार से रहे, मंगलवार से रहे, या
फरवरी कोई महीना वगैरह का नाम रहे, ठीक है, तो उस स्थिति में हम सिंस का ही यूज करते हैं। लेकिन जब उसको काउंट किया जा सके, ठीक है, उसको गिना जा सके 2 दिन से, 3 दिन से, 4 घंटा से, 5 घंटा से, तो उस कंडीशन में हम लोग 4 का यूज़ करेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से फिर से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसी तरह से अच्छे अच्छे टिप्स के साथ ग्रामर की पढ़ाई करते रहना चाहते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो आसान भाषा में इंग्लिश को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और देखते रहें, जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशन।